एंड हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट ओपन होते ही कैसे पता करना है कि फर्स्ट हाफ आवर में या तो 1 आवर में प्राइस ऊपर जाने वाला है कि या नीचे जाने वाला है, जिसे देखकर जो है तो बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। आप अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, आपने बहुत सारी कोशिश कर ली, ट्रेंड लाइन यूज कर लिया, आपने मूविंग एवरेज यूज कर लिया, ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ओपन इंटरेस्ट, इन सबको यूज कर लिया, आरएसआई यूज कर लिया, टन्स ऑफ इंडिकेटर यूज कर लिए, नहीं हो पा रहा है ना, आप नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहे हैं ना, आपको एक्चुअल में कैसे ट्रेडिंग होती है ना, ये कैसे फंक्शन करती है, मैं आपको ए से लेके जेड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ जो है तो मैं मेरे कोर्स में आपको सिखाता हूँ। आप अगर ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे कोर्स में। दोनों कोर्स का जो है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे ही रजिस्टर करोगे तुरंत इसका जो है तो वो एक्सेस मिल जाएगा, तो चेकआउट करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है। अभी यहाँ पर देखेंगे ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको निफ्टी 50 में बता रहा हूँ तो आप जो है तो ये बाकी इंस्ट्रूमेंट में जो है तो ये यूज़ नहीं कर सकते। ये सेम मेथड जो है ना, तो आप विदाउट एनी इंडिकेटर सिंपल चार्ट के साथ में, जिसमें जो है तो फर्स्ट यहाँ पर जो है तो 5 मिनट की कैंडल जो होती है, तो बस ये जो आपके चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपल विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई यहाँ पर जो है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए जो है तो आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे ना, यानी कि चार्ट देखेंगे तो ये सेम मेथड जो है तो प्राइस एक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली जो है तो इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई चार्ट जो होता है ना, तो आपको इसको, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो आप इसको बहुत ही सीरियस प्रोफेशन समझते हैं, तो आपको इसको मास्टर करना पड़ेगा। और मास्टर करने के लिए जो है तो ये चार्ट ट्रेडिंग बेसिक आपका ये होता है, आपको चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए। ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो आपको जो है तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पर वर्क करता है, क्या नहीं है। तो इसको जो है तो देखने के लिए इसकी, जैसे आमतौर पर आप देखेंगे जैसे आप बात करते हो उसी तरीके से जो है तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये चार्ट रीडिंग होता है। अब वैसे तो इसके जो है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको मैं 1 बाय 1 जो है तो यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ, ये टॉपिक जो है तो मैंने कवर नहीं किया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जब भी ओपन होता है ना, तो कैसे पता करना है भाई कि यहाँ पर मान लो अभी यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ये छोड़ दो, अभी 5 मिनट में जो है तो ये क्लोज हो जाएगा, इसके बारे में जो है तो मैं अभी बात नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, मान लो क्या हुआ ना कि प्राइस जो है तो समथिंग इस लेवल पर क्या हुआ कि क्लोज हो गया, यहाँ पर मान लो क्लोज हो गया, ये मान लो यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर जो है तो ये प्राइस क्लोज हो गए। अब मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ आवर में या तो 1 आवर में कैसे आपको पता चलेगा कि इस क्लोजिंग को देखकर, यानी कि जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है ना, इस क्लोजिंग को देखकर कि भाई प्राइस जो है तो मॉर्निंग में 1 आवर में प्राइस ऊपर मूवमेंट करेगा या तो नीचे मूवमेंट करेगा। ये जो है तो सिंपल, मैंने बहुत ही यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। इसको जो है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड करके मैं अगर आपको बताऊंगा ना, तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट जो है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आम आदमी के समझ में नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मान लो प्राइस जो है तो यहाँ पर क्लोज हो गया है ना, अब आपको मॉर्निंग में कैसे पता करना है कि भाई ये प्राइस जो है तो ये ओपन होने के बाद में ये ऊपर जाएगा या तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ, और उसके बाद में जो है तो मैं आपको 2 3 4 5 जो है तो ये 1 बाय 1 यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बैक टेस्ट करके बताऊँगा। और इसके एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट आपको हर दिन इसी तरीके से जो है तो ये चार्ट ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे
सिंपल ये मैंने आपको बता दिया, कोई यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जितना आप इसको सिंपल रखेंगे ना तो ये आपके लिए चीज़ें बेटर रहेगी। ऑप्शन चेन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ये लैगिंग इंडिकेटर, ये आपको कुछ काम नहीं देने वाले। स्कैल्पिंग वाल्पिंग ये कुछ काम का नहीं होता है। आपको अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना तो आपको जो है तो लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, यानी कि जो है तो इसको आपको ऐसा प्रोफेशन समझ के ये करना पड़ेगा कि जैसा आपका करियर है। अब यहाँ पर हमारे टॉपिक पे आए तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो आपको क्या हुआ कि आपको ये पता करना है कि भाई इस लेवल पे, मतलब 18 मार्च आज का जो डेट है ना, ये 18 मार्च पे कि प्राइस जो है तो मॉर्निंग में 1 आवर में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होता है कि प्रीवियस डे में कैसी क्लोजिंग दी है लास्ट के हाफ या तो 1 आवर में, उसको सबसे पहले देखना है। मतलब इसका क्या है कि लास्ट का जो हाफ आवर या तो 1 आवर होता है ना, उसमें देखना है आपने। मान लो जैसे कि 2:30 बजे या तो 3 बजे के बाद में, या तो ये समथिंग इस टाइम रेंज के बात कर रहा हूँ मैं, 2:30 बजे के बाद में या तो 3 बजे के बाद में जो है तो आपने देखना है कि भाई जो प्राइस है ना तो वो क्लोजिंग कैसे हुआ है। मतलब क्या प्राइस यहाँ पर देखेंगे नीचे क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पर देखेंगे ये 3 बजे के बाद में प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, मतलब नीचे गिरा है। क्या 3 बजे के बाद में या तो 2:30 बजे के बाद में प्राइस ऊपर गया है, तो इसको देखना है। ये टाइम मैंने आपको बता दिया, 3 बजे या तो 2:30 बजे के बाद में, ये समथिंग इस रेंज में देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 बजे के बाद में क्या हुआ है कि प्राइस नीचे आ गया है ना, मतलब ये प्राइस नीचे गिरा है। तो इसके अपोजिट आपको देखना है, ये नीचे गिरा है तो मॉर्निंग में जो है ना 1 आवर में प्राइस ऊपर ट्रेड करने वाला है, मतलब इसके अपोजिट ट्रेड करने वाला है। वो किस तरीके से, अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, अब गैप अप ओपन हुआ, मतलब बुलिश प्राइस है। इसके जो है तो अगेंस्ट में देखेंगे, इसके अपोजिट देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से ये क्या हुआ, नीचे आया है। तो मॉर्निंग में 1 आवर में प्राइस ऊपर ट्रेड करने वाला है, और उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस जो है तो ये ऊपर ट्रेड किया। अब इसी के साथ में जो है तो यहाँ पर देखेंगे, अब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ आपको, मैं कोई सेलेक्टेड चार्ट यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमें 17 मार्च के लिए देखना है। तो कैसे यहाँ पर देखना है कि ये 2:30 बजे के बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्लोजिंग कैसे दिया है। प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस जो है तो क्लोजिंग नीचे दिया है। यहाँ पर देखेंगे ये नीचे गिरा है ना प्राइस, इसका मतलब क्लोजिंग नीचे गया है, और फाइनली जो है तो प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई नहीं है। आप इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी देख सकते हैं, या तो आपका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, सेम चार्ट जो है तो वो सभी तरफ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस नीचे गिरा है, मतलब सिंपल सी बात है कि प्राइस जो है तो ये ऊपर ट्रेड करने वाला है। ओपनिंग होते ही जो है तो प्राइस ने क्या किया, अब ये गैप अप भी जो है तो ये इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। अब क्लोजिंग यहाँ पर दिया है मतलब, और ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखेंगे इतना जो है तो ये बुलिश था। मतलब इसके अपोजिट क्या होता है, प्राइस नीचे गिरा है तो इसके अपोजिट होता है ऊपर। अभी यहाँ से क्यों गया, तो इसके लिए जो है तो ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियोज में बताया हुआ है, उसे देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जो है तो पीछे आता हूँ, उसके बाद में जो है तो आपने खुद ने बैक टेस्ट करना है। अदरवाइज मैं आपको कितना भी इसको सिंपल करके बताऊंगा ना तो आपको जो है तो ये समझ में नहीं आने वाला है, या तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए जो है तो आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोलेंगे कि सभी कुछ जो है तो मैं करके दे दूंगा, तो भाई यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 2:30 बजे के बाद में प्राइस नीचे गिरा है ना, यहाँ पर देखेंगे। अभी हम मान लो 16 मार्च के लिए देख रहे हैं, तो प्राइस ये 13 मार्च को, 2 दिन बीच में छुट्टी, 13 मार्च को क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस नीचे गिरा है। तो प्राइस अब नेक्स्ट हाफ आवर में, मतलब ओपनिंग होते ही मार्केट हाफ आवर में या तो 1 आवर में क्या किया कि इसके अपोजिट देखेंगे, प्राइस नीचे गिरा है तो इसके अपोजिट गया, मतलब ऊपर चला गया। इस तरीके से जो है तो आपको इसको पता करने का ये
तरीका होता है और इसके बाद में आपको ये प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ का जो है ना, तो इसकी वजह से ये गैप डाउन हो गया है। तो इसको जो है तो नॉर्मल मार्केट में इस तरीके से नहीं होता है। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया। आई होप जो है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है तो आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर ये। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप फ्री में भी सीखना चाहते हैं, मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।